नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन की। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया गया था, तो आज हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। देखो, न्यूट्रिशन पैरामीशियम, जैसे कि आप जानते हो कि पैरामीशियम के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपने स्टडी की है कि पैरामीशियम क्या है, एक होलोजोइक एनिमल। पैरामीशियम जो होता है, सबसे पहले हम नॉर्मल पे बात करते हैं कि पैरामीशियम है क्या। तो देखो, आपको पता है कि पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ का छोटा सा जीव है जिसकी स्ट्रक्चर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर यानी एक बिंदु के समान उसकी संरचना होती है। कहाँ पाया जाता है? नदियों, नालों, झीलों, इनके अंदर ये पाया जाता है। अगर हम इन्हें प्रत्यक्ष आंखों से देखें तो ये हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं पैरामीशियम की। तो यानी कि पैरामीशियम जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, तो उसके अंदर जो संपन्न होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल से ही होती हैं। यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है या कोई भी इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी सिंगल सेल से ही संपन्न होती है या सारी सिंगल सेल में ही संपन्न होती है। तो जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया गया था कि पैरामीशियम एक होलोजोइक एनिमल है। होलोजोइक का मतलब प्राणी समभोजी जीव। प्राणी समभोजी जीव। तो देखो, पैरामीशियम एक प्राणी समभोजी जीव है जिसका जो भोजन है क्या है, इसके यदि हम भोजन की बात करें तो यूनिसेलुलर प्लांट्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर प्लांट्स जितने भी हैं, एक कोशिकीय पौधे, यीस्ट, बैक्टीरिया, इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन्स हैं, यानी कि सूक्ष्म प्रोटोजोआ, या फिर हम ये जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन्स, इन सबको ये अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, यानी फूड मटेरियल के रूप में स्टोर करता है, फूड मटेरियल के रूप में यूज करता है। तो पैरामीशियम के अंदर हमने देखा कि पैरामीशियम जो है वो किस प्रकार से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। तो पैरामीशियम वाटर के अंदर क्या है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि पैरामीशियम में लोकोमोशन किस प्रकार होता है। पैरामीशियम जब जल में गमन करता है तो अपने एक ही अक्ष के इर्द गिर्द गमन करता है, और जब वो गमन करता है तो जल की धारा जो है इसके बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। बॉडी के अंदर जो जल की धारा प्रवेश करती है उसके साथ भोजन के छोटे और बड़े दोनों ही कण क्या है, प्रवेश करते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने बताया था कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होने के कारण ये माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन्स को भी क्या है, अपने आहार के रूप में ग्रहण करता है। तो यदि बात की जाए, पैरामीशियम 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स में 20 लाख बैक्टीरियम का भक्षण करता है। 24 घंटे में 20 लाख बैक्टीरिया का क्या है, ये भक्षण कर जाता है। और इनके अंदर जो भोजन को ग्रहण किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो कोशिका मुख के द्वारा ये ग्रहण किया, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम। तो हम बात करेंगे आज पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की। तो पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, पैरामीशियम में जो पोषण की प्रक्रिया है वो 3 भागों में डिवाइड की जाती है, जिसमें सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होता है किसी भी फूड मटेरियल जो है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर करना। यानी कि हम ये कह सकते हैं फूड का इंजेक्शन होना, या फिर जो फूड का मैकेनिज्म है वो।
दूसरा मैकेनिज्म आता है, यानी पहला मैकेनिज्म तो इसमें क्या आ गया, फूड से रिलेटेड। दूसरा मैकेनिज्म क्या होगा, फूड का डाइजेशन करने का। और जो थर्ड पार्ट है वो होगा इजेशन। यानी पहले पार्ट में फूड को हम इंजेक्ट करते हैं या फिर अंतर्ग्रहण करते हैं पहले, यानी न्यूट्रिशन में जो पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन है वो 3 स्टेप्स के अंतर्गत होता है, जिसमें पहला स्टेप हमने बात की कि पैरामीशियम सबसे पहले क्या करेगा, फूड को अपने अंदर ग्रहण करेगा। दूसरे में क्या करेगा, फूड को अंदर जो भोजन या फूड मटेरियल जो ग्रहण करेगा उसको डाइजेस्ट करेगा। थर्ड वाले में क्या करेगा, ये इजेशन के प्रोसेस करेगा, मतलब कि जो साइटोफाइजी वाला पार्ट है। इजेशन में क्या आता है, साइटोफाइजी, जिसको हम बोलते हैं कोशिका गुदा, उससे क्या है, एक्सक्रिएट मटेरियल को ये बाहर निकाल देगा। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की। तो देखो सबसे पहला जो है देखो पैरामीशियम में न्यूट्रिशन, यदि हम बात करते हैं पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहले देखो कि पैरामीशियम प्राणी संभोजी विधि द्वारा पोषण प्राप्त करता है। प्राणी संभोजी विधि का मतलब ये एक होलोजोइक विधि द्वारा या होलोजोइक एनिमल्स है, जिसमें जो भोजन है वो क्या होता है, इसका जो भोजन होता है वो मुख्यतः जीवाणु, सूक्ष्म प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय पौधे, शैवाल, डाइटम्स, यीस्ट और डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वह होता है। मैंने आपको बताया था पैरामीशियम उस स्थान पर अधिक मात्रा में पाया जाता है जहां पर डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। तो देखो एक अनुमान के अनुसार पैरामीशियम 24 घंटे के अंदर कितने लाख बैक्टीरिया का भक्षण करता है, 20 से 50 लाख बैक्टीरिया का भक्षण करता है। और इसमें जो भोजन है वो निश्चित स्थान द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। पैरामीशियम में जो भोजन है वो एक निश्चित स्थान, जिसको मैंने आपको बताया साइटोस्टोम या कोशिका मुख जो होता है वहीं से ग्रहण किया जाता है। वह अपचयित भोजन यानी डाइजेस्ट होने के बाद जो भोजन एक निश्चित स्थान से ही शरीर के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं साइटोफाइजी। तो साइटोफाइजी के द्वारा भोजन को क्या किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब डाइजेशन के पश्चात। और जो साइक्लोस्टोम है कोशिका मुख, इसके द्वारा भोजन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। तो देखो पैरामीशियम में पोषण की जो प्रक्रिया है उसे हम कितने भागों में अध्ययन करते हैं, 3 भागों में। पहला भाग आसन विधि, फीड मैकेनिज्म। दूसरा डाइजेशन। फीड मैकेनिज्म का मतलब है जो फूड मटेरियल है उसको एंट्री दिलवाना अपने बॉडी के अंदर। दूसरे पार्ट में क्या होता है, पैरामीशियम जो है फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है विशेष प्रकार के एंजाइम के द्वारा, जो इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जो कि लाइसोसोम के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, जिसका नाम है प्रोटीएज, लाइगेज। तो ये जो एंजाइम है ये फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। तीसरा है इजेशन। इजेशन को हम बोलते हैं बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में क्या होता है आपको पता है, बहिक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें अपचयित पदार्थ या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो ये थर्ड पार्ट आपका आ गया इजेशन वाला पार्ट। तो देखो सबसे पहले पार्ट की हम बात करते हैं। हमारा जो सबसे पहला पार्ट है उसके अंदर देखो हमारा सबसे पहला पार्ट देखो फीडिंग मैकेनिज्म। क्या होती है फीडिंग मैकेनिज्म? मैंने आपको बताया कि फीडिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है फूड को अंदर की तरफ फीड करना या फूड को अंदर की तरफ लाना, बॉडी के अंदर लाना, जिसको हम इंजेक्शन भी कह सकते हैं। देखो फीडिंग मैकेनिज्म, पैरामीशियम एक वर्णात्मक भक्षक यानी सिलेक्टिव फीडर होता है। इसमें पक्षमापों के द्वारा जल की धारा जो है उसको क्या किया जाता है, बनाए रखा जाता है। देखो
पैरामीशियम एक सिलेक्टिव फीडर एनिमल्स है। इसमें जो पक्षमाभ होते हैं यानी सीलिया जो होते हैं उसके द्वारा जल की धारा को क्या किया जाता है, बनाए रखा जाता है। मतलब जब ये लोकोमोशन करता है तो सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है पैरामीशियम में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पैरामीशियम के अंदर जो लोकोमोशन होता है वो सीलियरी मूवमेंट होता है, क्योंकि पैरामीशियम जो है सीलिया के द्वारा क्या करता है, मूवमेंट करता है। और इसके अंदर जो सीलिया होते हैं वो पेंडुलम, घड़ी के अंदर जो पेंडुलम होता है उसके समान ओसिलेशन करते हैं, गति करते हैं। जिस प्रकार पेंडुलम की सुई एक बार आगे की तरफ जाती है और एक बार वापस अपनी पूर्व स्थिति में आती है, तो इसी प्रकार घड़ी में पेंडुलम के समान पैरामीशियम में जब लोकोमोशन होता है तो दो स्ट्रोक पाए जाते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। इस दौरान क्या होता है, देखो इस दौरान जल की धारा के साथ आए भोजन के कणों को ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। पैरामीशियम जल में जहां भोजन की मात्रा अधिक होती है वहां तैरता रहता है, यानी कि पैरामीशियम जल में उस स्थान पर अधिक पाया जाता है जहां पर भोजन की मात्रा क्या हो, अधिक होती है। फिर देखो पैरामीशियम में भोजन जो है वो साइटोस्टोम या कोशिका मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैरामीशियम जो है वो क्या करता है, उसके अंदर जो साइटोस्टोम या कोशिका मुख वाला भाग होता है उससे क्या किया जाता है, जल की धारा के साथ जो भी फूड मटेरियल आएगा उसको अंदर की तरफ ग्रहण किया जाएगा। फिर देखो कोशिका मुख गुहिका की तली पर स्थित होता है। साइटोस्टोम कहां स्थित होता है, बक्कल कैविटी की तली पर। पैरामीशियम को जब भोजन ग्रहण करना होता है तो इसके मुख खांच ओरल ग्रूव के सीलिया जो होते हैं उनमें क्या होता है, स्पंदन होता है। मतलब बॉडी के अंदर अगर यदि हम पैरामीशियम की स्ट्रक्चर बनाए, पैरामीशियम की बॉडी पर इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। देखो पैरामीशियम की ये बॉडी पे पाए जाने वाले हैं सीलिया, जो इसके इस एंड पर सीलिया पाए जाते हैं वो आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो देखो ये एक पैरामीशियम का डायग्राम है जिसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस जो है किडनी शेप होता है, इसको बोलते हैं लार्ज न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस, और जो छोटा सा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ये है माइक्रो न्यूक्लियस। यहां से इसको बोला जाता है, यहां पे दो पथ होते हैं। देखो ऊपर वाला जो पथ है वो है सिलेक्शन पाथ, नीचे वाला जो मार्ग है वो है रिजेक्शन पाथ। ये है मैक्रोन्यूक्लियस, ये जो है ये है माइक्रोन्यूक्लियस। अब बात करते हैं अपने, ये है साइटोस्टोम वाला भाग। ये वाला जो भाग है ये क्या है, साइटोस्टोम वाला पार्ट है। और ये जो है ये है रिजर्वियर, आशय है जहां पे फूड मटेरियल आता है यहां से। तो देखो पैरामीशियम में को जब भोजन ग्रहण करता है तो ओरल ग्रूव के सीलिया जो होते हैं उनमें लगातार स्पंदन होता है। यहां पे जो सीलिया पाए जाते हैं उनके अंदर क्या होगा, लगातार स्पंदन होगा। वह भोजन के कणों सहित जल की धारा वेस्टिब्यूल, इसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको अंदर की तरफ, इसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल की तरफ प्रवेश करती है, ठीक है। प्रघाण यानी वेस्टिब्यूल के पक्षमाभ भोजन के कणों को मुख गुहिका की ओर जाने देते हैं। मस्ट यानी एक साइंटिस्ट जिसके अनुसार क्या कहा जाता है कि पैरामीशियम में वर्णात्मक भक्षण पाया जाता है, अर्थात जल धारा के साथ वेस्टिब्यूल में छोटे व बड़े कण आते हैं।
परंतु सिर्फ छोटे भोजन के कणों को ही ये किसमें जाने देता है, मुख गुहा में जाने देता है। बड़े कण को क्या कर देता है, अस्वीकृत कर देता है, मतलब रिजेक्ट कर देता है। इस प्रकार वह मार्ग जो भोजन के कणों को मुख गुहिका की ओर ले जाता है, ये वाला जो मार्ग है ये कहलाता है सिलेक्शन पाथ, और वह मार्ग जो अस्वीकृत भोजन को बाहर ले जाता है उसे हम कहते हैं रिजेक्शन पाथ। ये वाला जो मार्ग है जहां से बड़े भोजन के कण है बाहर निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिजेक्शन पाथ या अस्वीकृत मार्ग कहते हैं। वर्ण भोजन के कण वेस्टिब्यूल से कोशिका ग्रसनी से गुजरकर कोशिका मुख तक जाते हैं और यहाँ एक आशय में इकट्ठे होते हैं। आशय कौन सा है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे भोजन के कण आ चुके हैं। जो डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है ये है फूड मटेरियल। अब क्या होता है देखो, तथा अंत में एक खाद्य रिक्तिका बनकर ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पे फूड मटेरियल आ गए और यहां पे बाद में क्या बन जाएगी, एक फूड वैक्यूल बन जाएगी। इस प्रकार से फूड वैक्यूल। ओके, अब ये फूड वैक्यूल एक नहीं काफी सारी बनती है। इस तरीके से, ठीक है। अब ये फूड वैक्यूल्स जो होती है, देखो यहां से जो फूड मटेरियल था इसके चारों ओर एक रिक्तिका बन जाती है, और एक रिक्तिका, इसके चारों ओर जो रिक्तिका बनती है उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका। और एक रिक्तिका को बनने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो एक रिक्तिका को बनने में कितना मिनट का समय लगता है, 5 मिनट का समय लगता है। खाद्य धानियों का बनना भोजन की आपूर्ति व अशन की दर पर निर्भर करता है। यदि हम बात करते हैं इसकी, तो देखो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ये है पैरामीशियम का डायग्राम। इसके अंदर क्या है, देखो वाटर करंट विद फूड पार्टिकल्स, वाटर करंट विद फूड पार्टिकल्स, ये वाटर है, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये जल वाला पार्ट है, ये वाटर वाला पार्ट है। जल की धारा जब मूव करती है तो ये फूड मटेरियल दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये है फूड मटेरियल। फूड मटेरियल यहां से आएगा, ये वेस्टिब्यूल वाला भाग है, देखो ये वेस्टिब्यूल, ये रिजेक्टेड पाथ, लार्ज फूड पार्टिकल्स, ये वाला जो आ गया रिजेक्टेड पाथ बन गया। सिलेक्शन पाथ, यहां से जो अंदर की तरफ जाएंगे वो सिलेक्शन पाथ में होंगे, और ये है फूड वैक्यूल्स फॉर्मेशन। यहां पे जो फूड वैक्यूल्स बन रही है, खाद्य रिक्तिका बनती है। ये नीचे वाला पार्ट है साइटोफेरेंजियल सीलिया, यानी जो ग्रसनी वाले भाग में सीलिया पाए जाते हैं इलोंगेटेड, उनका वर्गीकरण दे रखा है। फिर देखो डाइजेशन की बात करते हैं। हमने पहला पार्ट किया इंजेशन, भोजन को जल की धारा के साथ हमने ग्रहण कर लिया अंदर की तरफ, इसको हमने फूड मैकेनिज्म में ले लिया या इंजेशन वाली प्रोसेस में ले लिया। दूसरा पार्ट आता है हमारा डाइजेशन। देखो डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में क्या होता है कि पैरामीशियम में इंट्रासेलुलर, अंतःकोशिकीय का मतलब होता है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। मतलब जो कोशिका के भोजन का जो पाचन है वो कोशिका के अंदर ही होता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर, ठीक है। प्रत्येक खाद्य दानी के अंदर भोजन के चारों ओर जल की एक महीन परत होती है। ये मान लो एक फूड वैक्यूल है, इसके चारों ओर ये फूड वैक्यूल है, ये फूड मटेरियल है, इसके चारों ओर एक जल की क्या होती है, परत होती है। अब देखो पैरामीशियम में खाद्य दानी कोशिका द्रव्य की धारा गति के कारण एक निश्चित मार्ग में घूमती है। खाद्य दानी के इस प्रकार की गति को साइक्लोसिस कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि पैरामीशियम के अंदर जो मान लो ये पैरामीशियम की यदि स्ट्रक्चर है, तो पैरामीशियम के अंदर जो फूड वैक्यूल्स बनती है इस प्रकार से, ये फूड वैक्यूल्स हैं। ये फूड वैक्यूल्स क्या करती हैं, इस तरीके से मूव करेंगे। देखो पहले ये फूड वैक्यूल्स पीछे की, पहले यहां से यहां आएंगी इसके पोस्टीरियर एंड पे, पहले फूड वैक्यूल्स पोस्टीरियर एंड पे आएंगी और बाद में यहां से ये मूव करती करती आगे की तरफ एंटीरियर एंड पे जाएंगी और एंटीरियर एंड से वापस
कहाँ आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी और यहाँ पे एक पार्ट होता है साइटोफाइजी, यहां से होते हुए यहां आके फट जाती हैं और ये साइटोफाइजी में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। देखो साइक्लोसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जीव द्रव्य भ्रमण या साइक्लोसिस किसे कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि खाद्य दानी के इस प्रकार की गति जो पैरामीशियम में फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं वो पोस्टीरियर एंड पे पहले जाती है और फिर एंटीरियर एंड में, यानी पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो फूड वैक्यूल्स पाई जाती है वो पोस्टीरियर एंड से होते हुए एंटीरियर एंड में जाती है और एंटीरियर एंड से वापस पोस्टीरियर एंड के पास पाई जाने वाली साइटोफाइजी के पास आके फट जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य भ्रमण, यानी कि फूड वैक्यूल्स का जीव द्रव्य के अंदर घूमना या फिर जीव द्रव्य के अंदर भ्रमण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस या जीव द्रव्य भ्रमण। देखो भोजन से बनी भांति संतृप्त पैरामीशियम में इस प्रकार की फूड वैक्यूल्स एक निश्चित दिशा में भ्रमण करती हुई देखी जा सकती है। ये खाद्य धानियां सबसे पहले पीछे की ओर, नीचे की ओर, फिर आगे की ओर, यहां से पीछे की ओर अधर तल पर कोशिका गुदा ये वाला पार्ट है के पास जाकर फट जाती हैं तथा इनकी इसी यात्रा के दौरान भोजन और पाचन का क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। मैंने आपको बताया डाइजेशन की प्रोसेस लाइसोसोम जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उससे विशेष प्रकार के कुछ एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं। देखो ये वाला, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर देखो कि पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम के द्वारा एक एंजाइम स्रावित किया जाता है जिसका नाम है प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज। आपको याद रखनी है कि पैरामीशियम में जो भोजन का पाचन है वो कौन से एंजाइम की सहायता से, भोजन का पाचन कौन कौन से एंजाइम की सहायता से होता है। तो पैरामीशियम की बॉडी के जो साइटोप्लाज्म है तो उसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम के द्वारा कुछ एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जिसका नाम है प्रोटीएज, लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं और यहाँ भोजन पहले अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट होता है और बाद में कौन से माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है, क्षारीय माध्यम में। तो पचा हुआ भोजन जो होता है वो फूड वैक्यूल्स में विसर्जित होकर कहाँ चला जाता है, कोशिका द्रव्य में। ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, इसके अंदर ये एक पैरामीशियम का डायग्राम है जिसके अंदर ये वेस्टिब्यूल। अब देखो पहले जो फूड वैक्यूल्स है पहले इस तरफ आई, फिर इस तरफ, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऊपर, इस तरीके से मूव करते हुए लास्ट में कहां आएगी, यहां से यहां पे आएगी। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है साइटोफाइजी, यहां से मूव करते हुए जो है यहां से यूं मूव करते हुए यहां पे आने के बाद फट जाएगी, या फिर हम ये कहें यहीं पे आके क्या होती है, यहां से होते हुए जो आपको दिखाई दे रहा है साइटोफाइजी के पास आके फट जाती है और जो फूड मटेरियल के अंदर जो कुछ भी होता है वो इसके साइटोप्लाज्म में चला जाता है, बाकी एक्सक्रिएट मटेरियल यहां से बाहर निकालती है। तो थर्ड पार्ट क्या है, इजेशन। अपचयित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को इजेशन कहा जाता है। पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, इजेशन क्या है। पैरामीशियम में बहिक्षेपण कोशिका गुदा द्वारा होता है। भोजन के पाचन और सांगीकरण के साथ साथ फूड वैक्यूल्स छोटी होती जाती है और अंत में इस अपचयित भोजन जो है वही क्या रह जाता है, शेष रह जाता है और शेष बचा अपचयित भोजन जो होता है वो साइटोफाइजी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो आप इसे अच्छे से करते रहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है कि पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है। तो आपको 3 स्टेप्स के अंदर समझानी है कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन जो है 3 स्टेप्स के अंतर्गत होता है, कितने क्या कुछ भक्षण करता है पैरामीशियम, किस प्रकार की इसमें प्रोसेस होती है, तो वो आपको समझानी है। तब तक आपको उसको देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और अपने कमेंट्स जरूर देते रहिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी है और भी अच्छा आपको समझाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।